नमस्कार दोस्तों, स्वागत है YHM के इस यूट्यूब चैनल पर। आइए साइंस की दूसरी क्लास में ले चलते हैं। इसके पहले हमने क्या पढ़ रखा है? इसके पहले हमने प्रकाश क्या होता है, प्रकाश को पढ़ रखा है। प्रकाश की जो प्रॉपर्टीज होती है उसको पढ़ रखा है। प्रकाश का परावर्तन पढ़ रखा है, परावर्तन के नियम को पढ़ रखा है। ये सारी चीजें होती हैं। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश के गुण जो है बताए थे हमने। प्रकाश का परावर्तन बताया था। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराती है, टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस तरीके से हमने जो है आप लोगों को जो है परावर्तन के दो नियम को बताया था। परावर्तन का दो नियम क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा जो नियम था आपतित किरण, परावर्तित किरण और बीच में खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये सारी बातें हमने आपको बताया था और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए ले चलते हैं आपको आगे। जब दर्पण की बात आई गई है, प्रतिबिंब की बात, दर्पण की बात आ गई है तो प्रतिबिंब बनेगा। तो जानते हैं आज तक तो आप लोग क्या करते थे, अपनी इमेज कहते हो ना, इमेज फोटो, वही क्या होता है बेटा, प्रतिबिंब होता है। तो आइए बताते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब की बात करते हैं तो प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद करती हैं या करती हुई प्रतीत होती हैं। यानी जहां पे दो किरणें क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। देखो क्या रखा है, प्रतिबिंब वहां बनता है, यानी प्रतिबिंब वहीं बनेगा जहां पे जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें, यानी जब दो परावर्तित किरणें एक जगह पर मिलेंगी तो वहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब क्या है, दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं। दो चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। कभी कभी क्या करता है, कट कर देता है, प्रतिच्छेद कर देता है, और कभी कभी क्या होता है, प्रतीत करता है। अब यहाँ कैसे समझोगे कि कट कर रहा है ग्राफ में, या प्रतिच्छेद कर रहा है, या प्रतीत हो रहा है? तो अगर प्रतिच्छेद रियल में करेगा तो उसे क्या है, सीधे लाइन से खींचा रहेगा। अगर जो है, अगर वो प्रतीत होता रहेगा तो उसको डॉट डॉट से प्रदर्शित किया रहेगा। ये विज्ञान का भाषा है, आप चाहो तो बदल के दोनों को हेर फेर कर सकते हो, कोई उससे डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक रूल मान लिया गया है। आगे चलिए देखते हैं, ये प्रतिबिंब और आभासी क्या होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। क्या है, यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब है और क्या है हमारे पास, आभासी प्रतिबिंब है। दो तरह का प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। हमने बताया ना आपको, अगर जो है दो चीजें लिखी हैं यहाँ पे, प्रतिच्छेद करेंगी तो क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अगर करती हुई प्रतीत होंगी तो ये क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। यानी प्रतिबिंब दो प्रकार से होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, अगर प्रतिच्छेद करेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, अगर प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होंगी तो ये क्या हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। जानते हैं दोनों चीजों में बहुत, जो वैसे बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, लेकिन बहुत यूनिक जो डिफरेंस है बेटा उन्हीं को हम बताएंगे। देखो क्या है, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं। यहाँ पे क्या होगा, यह तब बनता है जब किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती हैं। यानी बेटा वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जब क्या है, जब किरणें, किसकी किरणें, प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद करेंगी तो वहां पे क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होंगी तो वहां पे क्या बन जाएगा बेटा, आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। आगे इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं।
पर्दे पर प्राप्त करने का मतलब क्या होता है, जैसे शीशा चमकाते हो, इधर से चमकाते हो, क्या करता है दीवार में टकराता है, फिर इधर किसी के मुंह में आता है। अगर मुंह को बेटा पर्दा मान लो तो उसे क्या है, ये जो प्रतिबिंब है उसका क्या करता है, मुंह पे आता है ना, वही क्या रहा है, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा बेटा क्या करता है, उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। अगर वहीं आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो वो क्या करता है, हमेशा सीधा बनता है। बहुत ही यूनिक डिफरेंस तीनों है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, दोनों चीजों को ध्यान रखना है। आगे आइए चलते हैं, बताते हैं समतल दर्पण द्वारा, ये तो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, आभासी प्रतिबिंब। अब समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या खासियत होती है, देखिए देखिए बेटा यहाँ ध्यान से देखिए, एक कोई हमारा जो है ए बी कोई वस्तु रखा गया है, ग्राफ में देखिए ए बी कोई वस्तु रखी गई है, ए हमारा समतल दर्पण है। अब यहाँ से किरणें आ रही हैं और यहाँ से लौट जा रही हैं, तो इसको इसके पहले वाला जो क्लास पढ़ रखा होगा वो जानेगा ये क्यों आती हैं क्यों लौटती हैं, पूरे अच्छे से बताए थे हमने। अब यहाँ पे आ रही हैं जा रही हैं और बीच में अभिलंब खींचा गया है, तो यहाँ पे बेटा एक कोण आई बनाएगा, यहाँ पे कोण आर बनाएगा। अब देखो ये कलई की हुई है तो जायज सी बात है इधर का इधर रह जाएगा, लेकिन क्या है ये तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब इधर कहीं बनेगा, लेकिन इसी मानक को हम इधर कहीं मान लेते हैं। क्या है, यहाँ से मान लो ये कोई वस्तु ए बी क्या है, यहाँ बन रहा है ए डैश बी डैश बन रहा है, जितनी जो है ए जितनी इसकी लंबाई है वस्तु की उतनी ही लंबाई यहाँ पे है, जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक है, यानी वही चीज लिखना है बेटा समतल दर्पण के बारे में। अगर समतल दर्पण रहेगा तो क्या होगा, उसका जो प्रतिबिंब होगा आभासी और सीधा होगा। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, समतल दर्पण है, इसका जो प्रतिबिंब क्या है, देखो ए बी है, उसका प्रतिबिंब यहाँ पे क्या है, हमने इसके पहले बताया ना डॉट डॉट रहेगा, उसका मतलब आभासी। अब देखो यहाँ पे डॉट 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 है तो यानी ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। अगला कह रहा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, इसके पहले ही हमने बताया जितना बड़ा यहाँ पे है उतना बड़ा यहाँ पे है, जितनी दूरी दर्पण से यहाँ है उतनी दूरी दर्पण से है, यही बातें लिखनी है बेटा। देखो आभासी और सीधा होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। देखो जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई ये है, तीन चीजें लिखनी है समतल दर्पण के बारे में, परीक्षा में आ गया तो अगर इस फिगर के बारे में जान रहे हो तो वही लिखना है। देखो ये वस्तु है यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, बीच में समतल दर्पण रख दिया है बेटा। यहाँ पे क्या है, आ रहा है किरणें, यहाँ जा रही हैं, कोण आई बना रहा है, कोण आर बना रहा है। अब देख बेटा यहाँ से क्या है, यहाँ जो वस्तु है जितनी बड़ी यहाँ है उतनी बड़ी यहाँ वस्तु की इमेज है, और जितनी दूरी यहाँ है उतनी दूरी यही है। तो पहली पॉइंट हमको समतल दर्पण के बारे में लिखना है, तो पहला पॉइंट हो जाएगा आभासी एवं सीधा होता, देखो यहाँ जैसे वैसे वहाँ है। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर, जितनी लंबाई यहाँ है उतनी लंबाई यहाँ। कभी कभी देखते हो तुम्हारा चेहरा कभी कभी छोटा दिखता है, कभी कभी बड़ा दिखता है, तो दर्पण पे डिपेंड होता है। अगर समतल दर्पण लेके देखोगे तो एकदम ठीक ठाक दिखोगे, लेकिन वही दर्पण बदल दोगे तो कभी इतना मोटे दिखोगे कभी इतना मोटे दिखोगे, ठीक है। और अगली बात है ये जो लंबाई है यहाँ दर्पण से वही लंबाई यहाँ है, तीनों चीजें बराबर होती है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए जो है। धन्यवाद।